हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 2 दिन पहले मैंने 2-3 वीडियोस जो डाली थी वो मेरी बाहर की थी, जब हम कहीं घूमने गए थे। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। आज मेरी वीडियो है मेरे ऑफिस से। मैं एक लैब रन करती हूँ, पैथोलॉजी लैब। और पैथोलॉजी लैब में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो शेयर करनी चाहिए। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी जो लैब है वो जीरकपुर VIP रोड चंडीगढ़ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। काफ़ी टाइम से ये चीज़ लग रही थी कि मुझे कुछ शेयर करना चाहिए जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है, वुमेंस के लिए भी, मेंस के लिए भी, सबके लिए ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी। इवन आजकल जो बच्चों में हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो आज मैं हीमोग्लोबिन के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ जानकारी शेयर करना चाहती हूँ। और ये इस तरीके की प्रॉब्लम सभी को है और लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि HB की जो डेफिशिएंसी है या हीमोग्लोबिन लो रहना, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत हार्मफुल है। और हम इस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं देते हैं, ख़ास तौर पे लेडीज़ कभी ध्यान नहीं देती हैं अपने आप पे कि हमारा हीमोग्लोबिन कितना है, हम कितना ज़्यादा इस प्रॉब्लम के साथ में चल रही हैं। ये सब ठीक नहीं है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हीमोग्लोबिन, हाँ जी, तो आइए हम हीमोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं आज। हीमोग्लोबिन एक ऐसी सेल्स होती हैं अपनी बॉडी के अंदर कि जो हमारे ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, हमारे हीमोग्लोबिन को कैरी करती हैं, जो हमारा हीमोग्लोबिन को बढ़ा के रखती हैं, हीमोग्लोबिन सेल्स। तो आज मैं हीमोग्लोबिन के बारे में, एक छोटा सा एक हीमोग्लोबिन सेल एक छोटी सी हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, लेकिन इनका कितना बड़ा वर्क होता है, माइट भी शायद किसी को, बहुत सौ को पता होगा, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में। तो मैं इसी के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहती हूँ कि हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर कितना ज़्यादा मायने रखता है। कई लोग एनीमिक होते हैं, वो लोग नहीं ध्यान देते कि हमारे अंदर टायर्डनेस, वीकनेस और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिससे हम जूझ रहे होते हैं, लेकिन हम कभी शेयर नहीं करते कि हमारा HB लो है, तो हम इसको क्योर करें। इस लेवल को हमें बढ़ा के मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। अभी थोड़े टाइम पहले मेरे पास एक पेशेंट आए थे, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, सॉरी, वो वुमेन थी, फीमेल। इनका HB 4 तारीख यानी कि 4 को इनका जो HB था लास्ट मंथ, वो था इनका 6.5। उनका HB इतना कम था कि उनको पता ही नहीं था कि वो इतने कम HB में ही सर्वाइव कर रही हैं, चल रही हैं, ठीक है। लेकिन उनको पता ही नहीं लग रहा था कि मेरा HB इतना कम है, तो मुझे टेस्ट भी कराना चाहिए या फिर मुझे डाइट प्लान लेना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए। वो तो बाई चांस की ऐसी बात हुई कि जब उनकी बॉडी में पेन होने लगा, सीवियर पेन रहने लगा, तब उनको पता लगा कि मेरे को पेन हो रहा है। तब वो डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने CBC और एक यूरिक एसिड, जब बॉडी में आपके पेन होगा या एंकल में पेन होगा तो आपको डॉक्टर रेकमेंड करेंगे यूरिक एसिड टेस्ट कराने के लिए। तो वो टेस्ट कराने के लिए आए, तो उसमें क्या हुआ कि उनका HB 6.5 आया। तब मैंने उनको बोला कि आपका HB इतना लो है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया। तो वो बोलते मुझे पता ही नहीं था कि मेरा इतना कम HB है। हाँ, मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम होती थी कि मेरे को बॉडी में वीकनेस रहती थी, मैं अपने आप को थका फील करती थी, मेरे अंदर टायर्डनेस रहती थी, मैं कमज़ोर फील कर रही थी, लेकिन मैं चल रही थी, ठीक है ना। जैसे वुमेंस का होता है कि काम करते रहते हैं और ध्यान नहीं देते अपने ऊपर। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, फीमेल्स को अपना ध्यान रखना चाहिए जब वो सबका ध्यान रखती हैं। तो अब उनका आया है 22 तारीख को, उनकी टेस्ट हुआ था दोबारा। तब आप मानेंगे उनका HB कितना था, 11.5। सी, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो इतना थैंकफुल थे मेरे से कि आपने मैम हमें बताया कि मेरा HB कम है, आपने मुझे डाइट प्लान दिया, आपने मुझे समझाया कि
एचबी को मेंटेन करके बॉडी में रखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे बहुत सारे वीकनेस, हमारी टायर्डनेस, हमारी सभी तरीके की प्रॉब्लम्स को एक एचबी ही बढ़ा कर के रखता है। एचबी एक छोटा सा टेस्ट होता है, कोई इतना बड़ा टेस्ट नहीं है कि डियर आप कभी नहीं करा सकते हो। एवरेज 6 मंथ आफ्टर, आप 1 ईयर के बाद आप कभी भी इस टेस्ट को करा सकते हैं किसी भी लैब में जा कर के। और लेकिन आप इससे इतनी चीज़ें पता लग सकती हैं कि आपकी बॉडी में एचबी कितना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मेरा मन किया कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए और लोगों को शेयर करनी चाहिए कि फीमेल्स को ख़ास तौर पे ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनका एचबी लो है या उनको चक्कर आते हैं या उनको वीकनेस फील होती है तो वो अपना टेस्ट ज़रूर कराएं। अब तो वैसे सब अवेयर हैं, लोग कराते ही रहते हैं टेस्ट, लेकिन काफ़ी ऐसी फीमेल्स अब भी हैं जो कहती हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं सही चल रही हूँ, अगर मैंने टेस्ट करा लिए तो मेरे माइंड में वहम हो जाएगा, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी कि मेरा इतना कम क्यों है। बट नहीं डियर, आप अपने आप को फिट रखोगे तभी आप अपनी फैमिली को, अपने सभी जो आसपास के लोगों को हो फिट रख सकोगे। तो ज़रूरी है कि पहले खुद फिट रहिए। तो मेन सोर्स सबसे ज़्यादा इसका ये है कि आपने डाइट अच्छी लेनी है, ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है। बीट रूट इसका सबसे अच्छा और हेल्दी सोर्स है कि आपको लेना चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं ले सकते तो आप जूस लीजिए उसका, अगर जूस नहीं ले सकते हैं तो उसको क्रश करके सैलड की तरह ले सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। आयरन बहुत अच्छा उसमें होता है, फ्रूट्स लीजिए, विटामिन सी लीजिए, फॉलिक एसिड लीजिए। मतलब आप सबको ध्यान रखते हो तो अपनी डाइट का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और भी अच्छी अच्छी जानकारी मैं इस बारे में आपको लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।